नवभारत न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज 24। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज 24। मैं सुरेश सिंह रघुवंशी। राजनीति चुनाव के विशेष प्रबंधन के विषय में खास बातचीत करते हैं नवीन विक्रम सिंह जी से, उनकी जुबानी। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे मुलाकात हुई। हम लोग काफ़ी वर्षों से एक दूसरे के परिचित हैं। नवीन विक्रम सिंह के रूप में हमें बहुत से लोग जानते हैं और एक चुनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है, चुनाव प्रबंधन का विशेषज्ञ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। पिछले विगत 25-30 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काफ़ी गहनता से मैंने काम किया है और जो आज से 20 साल 30 साल पहले चुनाव लड़े जाते थे उनमें और आज जो चुनाव हो रहा है दोनों में बहुत अंतर मैंने देखा है। सुरेश जी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उस समय भी बूथ मैनेजमेंट की थी और आज भी बूथ मैनेजमेंट की है। तो चुनाव 3 तरह से लोग लड़ते हैं, चाहे वो आगामी नगर निगम के चुनाव हैं या विधानसभा के चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव हैं। एक तो चुनाव नाम पैदा करने के लिए लड़े जाते हैं, लोगों ने नामांकन कर दिया, 4 लोग जान गए, चलो ठीक है। दूसरा चुनाव है जो लोग पैसे और बाहुबल के हिसाब से लड़ते हैं, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हैं। और तीसरा चुनाव लड़ने का तरीका होता है जो लोग गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं। तो हमारा जो चुनाव प्रबंधन का कार्य है, मैंने कई महत्वपूर्ण नेताओं को, कई महत्वपूर्ण लोगों को मैंने चुनाव लड़ाया ही नहीं, उनको अच्छे मतों से जिताया है, कोशिश की है, मेरा एक योगदान रहा है। चला कि हमें बूथ प्रबंधन पर सबसे ज़्यादा काम करना है। तो हमारा जो वर्किंग का तरीका है, कार्य करने का तरीका है, वो कमज़ोर बूथ को उन्हीं के वोटरों द्वारा अच्छी तरह से मैनेज करके उनको अधिक से अधिक वोटों से जिताया जा सके और विधानसभा भेजा जा सके, लोकसभा भेजा जा सके या नगर निगम में उनको निर्वाचित करवाया जा सके। नवीन जी, जैसे जो नए युवा हैं जो इलेक्शन या चुनाव लड़ते हैं, उनको खास टिप्स क्या देंगे, किस तरीके से लड़ें? देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग चीज़ें, मैंने भी आपको बताया है। चुनाव जीतने के लिए कई तरीके होते हैं और चुनाव जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि प्रत्याशी जो लड़ रहा है उसकी छवि बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए जनता में। आप आगामी नगर निगम चुनाव आ रहा है, आप इसी में देख लीजिए। हमारे कार्य करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बूथ प्रबंधन की बात जहाँ तक है, जैसे नगर निगम में कोई पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उसके पास मान लीजिए 30 बूथ हैं, तो 30 में मैं जो उसके कमज़ोर 10 बूथ हैं, सबसे कमज़ोर जहाँ पर उसके विरोधी रहते हैं, जहाँ पर उसके और लोग रहते हैं जो उसको वोट नहीं देने का मन बनाया हुआ है, ये प्रत्याशी के दिमाग में होता है। तो उन 10 बूथों को जो उन्होंने मुझको दिया है, मेरा प्रबंधन केवल उन्हीं 10 बूथों को होता है और बाहर से हमारे कोई भी आदमी नहीं आते। हमारी कोर टीम है, हमारी मीडिया मैनेजमेंट की टीम है पूरी, वो लगती है और हम उन्हीं के वोटरों के मन को परखते हैं और उनको अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। जब इलेक्शन आता है तभी प्रत्याशी आ जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक के कोई दिखाई नहीं देता। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। देखिए सर, चुनाव जो है ना वो दो चीज़ों पर लड़ा जाता है। चुनाव 2 चीज़ों पर लड़ा जाता है, एक नीतियों पर और दूसरा नियत पर। जैसे नवीन जी, दल की बात है, लेकिन एक सवाल आया तो आपसे, ये खास सवाल है, क्या वोटरों को सिंबल से मतलब होता है कि व्यक्ति से? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड में मैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपसे देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जैसे लोकसभा का चुनाव वो नीतियों पर लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपकी पॉलिसी क्या है दलों की, उस पर लड़ा जाता है। विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन जो आज अभी जो नगर निगम का चुनाव है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप हमारा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पर, व्यक्तिगत उपलब्धता पर, प्रत्याशी कितना आसानी से उपलब्ध है। एक लास्ट सवाल कि इलेक्शन लड़ने के कुछ गुण ऐसे जो हों जिससे कुछ व्यक्ति अपने समाज के साथ अपने क्षेत्र में भी कुछ नाम उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर बढ़े। देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है
उसकी कोशिश होती है कि वो नगर निगम का चुनाव है तो नगर निगम पहुँचे। जितने प्रत्याशी लड़ते हैं सबका प्रयास होता है, सबके अपने विचार होते हैं। बस फर्क ये है कि आप अपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, वो पार्टी की नीतियों को आप जनता तक पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए। और अगर आपने सही पहुंचाया तो वो वोट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, वोट में परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ, यही प्रयास आपका होना चाहिए। और अगर आप उन नीतियों को नहीं पहुंचा पाए, अपनी छवि आपकी बहुत अच्छी है और अगर अंतिम वोटर तक, अंतिम मतदाता तक ये बात नहीं पहुंची तो वो वोट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप प्रत्याशी नहीं जीत। लास्ट सवाल है ये कि जो भी इलेक्शन लड़ता है उनको आप आखिरी टिप्स क्या देंगे कि अपने क्षेत्र में आप कैसे बने रहें? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप एक प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, आप किसी पार्टी से हो या आप निर्दलीय हो, स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। आपकी उपलब्धि और आपकी क्षमता और आपकी छवि, आपकी उपलब्धि का मतलब इस व्यक्ति को अगर हमने चुना, 3 ही प्रश्न हैं जिनके चारों तरफ कोई भी चुनाव घूमता है नगर निगम का, क्योंकि बहुत ही लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है पार्षद का चुनाव। लोकतंत्र में इससे छोटा कोई चुनाव नहीं होता जो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसमें हर मतदाता ये जानना चाहता है कि ये प्रत्याशी हमारे लिए कितना सरल रूप से उपलब्ध है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो उपलब्ध है तो वो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने में कहाँ तक सक्षम होगा। और तीसरी बात कि रोटी, कपड़ा और मकान की अगर कोई समस्या आ जाती है भविष्य में, या स्वास्थ्य, शिक्षा या चिकित्सा से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, तो ये हमारा चुना हुआ पार्षद अगर हम इसको जिताते हैं, इसको नगर निगम भेजते हैं, तो क्या ये पहला व्यक्ति होगा हमारे क्षेत्र का जो हमारे साथ मेरे सुख दुख में खड़ा होगा। अगर इन 3 पैमानों पर प्रत्याशी खरा उतरता है तो चाहे वो निर्दल हो और चाहे वो किसी पार्टी का हो, निश्चित रूप से वो चुना करके वोटर को ये विश्वास दिलाने का काम करूंगा कि अगर आपने इनको जिताया, अगर आपने इनको नगर निगम भेजा, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा में ये आपका प्रत्याशी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा आपके सुख दुख में। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर हमने ये विश्वास दिला दिया तो वो प्रत्याशी उन 10 बूथों पे जीत ही नहीं हासिल करेगा, ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। सुरेश जी।